हे मिस्टर नुमान मिस्टर, हाँ जी देख लिया सेकंड एपिसोड। ठंड पड़ गई आप लोगों को। मैंने कहा था ना कि ड्रामा बोरिंग है। कोई मसला नहीं है। जब खुदा और मोहब्बत सीजन 3 आया था तब भी लोगों ने शुरू में मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि इतनी बड़ी कास्ट है, इतना बड़ा ड्रामा है, आप क्यों इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आपको क्या मसला है इस ड्रामे से। भाई मुझे किसी भी ड्रामे से कोई मसला नहीं होता। मैं आपको एक पब्लिक रिएक्शन दे रहा होता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि ये ड्रामा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं। बोरिंग होने के बावजूद मैं इस पे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं मैं इस पे बात करूं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रामा क्यों मुझे बोरिंग लग रहा है। आखिर कुछ अनकही ड्रामे में ऐसी क्या बात कि भैया। और अंग्रेज़ा ड्रामा आपको याद होगा, यहाँ पर सज्जल और बिलाल अब्बास की बहुत ही कमाल की जोड़ी थी। वहाँ पर वो ड्रामा जो इतना फेमस हुआ, उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ अनकही छा जाएगा, कुछ ऐसा होगा इस ड्रामे के अंदर जो माइंड ब्लोइंग होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल 2 एपिसोड्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या मसले हैं इस ड्रामे के अंदर और नेक्स्ट एपिसोड में एक्सपेक्टेडली क्या दिखाया जा सकता है, इसका आंसर करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़े। अच्छा, सबसे पहले और जो मेजर प्रॉब्लम है इस ड्रामे के अंदर वो ये कि भैया कोई भी नया ड्रामा जब लॉन्च होता है तो यहाँ पर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि सज्जल और बिलाल अब्बास का यहाँ पर ड्रामा हो, ये वो लोग हैं जिनके ज़्यादातर टॉप हिट ड्रामे होते हैं। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहली एपिसोड पे बहुत ही ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग होगा। अब इंटरेस्टिंग किसको बोलते हैं? ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा थ्रिलिंग ही हो। अगर आपने इसको बहुत लाइट हार्टेड ड्रामा रखा है तो भी कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है और इस नीड को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि लोग दूसरी एपिसोड क्यों देखें। आप पहली एपिसोड पे देखोगे 6 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, लेकिन वो 6 मिलियन व्यूज़ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर लोग देखना चाह रहे हैं कि भैया इस ड्रामे में क्या होगा। आप दूसरी, तीसरी, चौथी एपिसोड्स पे देखना आपको ड्रास्टिकली अच्छे खासे कम व्यूज़ मिलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस ड्रामे ने वो एक्सपेक्टेशन जो थी लोगों की वो पूरी नहीं की। तो कैरेक्टर्स की खिचड़ी बनी हुई है इस ड्रामे के अंदर। स्टोरी पहली एपिसोड में उठनी चाहिए थी। उठने से मुराद ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग एलिमेंट पहली ही एपिसोड में क्रिएट किया जाता ताकि लोग हुक होते इस ड्रामे के साथ, जो कि फिलहाल नहीं हो पाए। लाइट हार्टेड ड्रामे का मतलब ये नहीं है कि स्टोरी भी आप उसकी बिल्कुल ही लाइट बना दो। यहाँ पर इस तरह के जैसे हम आज से 20 साल पुराना कोई पीटीवी का ड्रामा देख रहे हैं, हाँ ठीक है होगी ऑडियंस बहुत कम, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी लोगों को ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक एक कैरेक्टर को डिस्कस करके यहाँ पर बताता हूँ। बिलाल अब्बास यहाँ पर अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन उनकी लाइन्स बहुत ही बोगस और फजूल हैं। कहीं पर अगर वो कुछ सार्कज़म भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इतनी जान नहीं। यहाँ पर आलिया का कैरेक्टर एक बहुत ही ओवर कैरेक्टर लग रहा है। ओवर बोले तो इन अ सेंस के जहाँ पर आपको एक कैरेक्टर की पहले डेप्थ क्रिएट होते हुए दिखाया नहीं, लेकिन उसकी पहले ही वैल्यू दिखा दी गई। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन भैया दैट्स द रीजन कि आपको ये कैरेक्टर देखने का भी बहुत मजा नहीं आ रहा। छोटी बहन का कैरेक्टर एक इंतहाई ओवर कैरेक्टर दिखाया गया है। यहाँ पर एक्टिंग ये लड़की अच्छी कर लेती है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इसकी सारी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लग रही है। फिर जो बात आती है यहाँ पर हमारी दरमियान वाली या बड़ी बहन की, जिसका रिश्ता ढूंढते फिर रहे हैं। अब देखो मीरा सेठी इसका रोल प्ले कर रही है। मीरा सेठी की जो असल एज है वो 36-37 ईयर्स ओल्ड हैं। यहाँ पर इनको 28 साल का पोर्ट्रे किया गया और वो ओवर एज का फिलर जो है ना वो 35 साल के बाद फीमेल्स के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो भैया हमारे पास जब इतनी लंबी लिस्ट है एक्ट्रेस की जो काम के लिए तरस रही हैं बेचारी, आप उनको क्यों नहीं मौका दे रहे? एक तो ये 28 साल की नहीं लग रही, ओवर एज लग रही है। दूसरा इनका कैरेक्टर बहुत ही बोरिंग है। स्टार्ट में ही आपने इनका डिप्रेशन दिखा दिया, जबकि यहाँ पर प्लॉट इनका भी अच्छा क्रिएट नहीं किया गया। चलो हम आगे चलते हैं। ये जो हमारे अंकल हैं, बेटियां ड्रामा में भी आए और बहुत सारे ड्रामास में पहले भी काम कर चुके हैं। बहुत ही टैलेंटेड सुपर एक्टर हैं और हाल ही में बहुत सारे ड्रामास कर चुके हैं। तो यहाँ पर होता है कि समटाइम जब एक ही बंदे को रिसेंटली आपने कोई बहुत ही दर्दनाक रोल के अंदर देखा हो तो फ़ौरन से कोई दूसरा रोल जो है ना वो इस तरह का डाइजेस्ट नहीं होता अगेन एक ड्रामे के अंदर, क्योंकि आप अभी एक डिप्रेशन से बाहर निकले होते हो कि अच्छा यार इस ड्रामे के अंदर इतनी लंबी, इतने महीनों हम इस बंदे को देखते रहे, अब यहाँ पर एक नई पसूड़ी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो नया एक्टर इंट्रोड्यूस करवाना सेम रोल के लिए ज़रूरी होता है। बार बार एक ही एक्टर को आप डिफरेंट ड्रामास में यूज़ करोगे तो लोग बोरिंग होंगे।
फिर एक होती है कि आप एक्टर और एक्ट्रेसेस की केमिस्ट्री क्रिएट करते हो। यहाँ पर जो केमिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना कि दोनों प्रॉपर्टी डीलर हैं और इस तरह से एक दूसरे के अंदर टांगबाजी करते हैं, ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगने के बजाय इरिटेट कर रही है हमें कि मतलब क्यों, आखिर एक इंसान अगर इतनी मेहनत से अपना कोई क्लाइंट बना रहा है तो दूसरा आगे टांग अड़ा दे। इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, इट्स इरिटेटिंग। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट डेवलप करवाने में और अपनी व्यूअरशिप को अनॉय करने में क्या फ़र्क है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी एपिसोड के अंदर पूरी एपिसोड गुजरने के बाद सिर्फ लास्ट वाला वो सीन थैली वाला बहुत मज़े का लगा, जहाँ पर बिलाल अब्बास अपनी माँ के साथ बात कर रहा होता है और पीछे से वो वीडियो कॉल पे देख रही होती है सज्जल अली को कि उसको लग रहा होता है कि शायद वो दिखा रहा है। थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा आपको लाफ्टर आता है उस पॉइंट पे, अदरवाइज दूसरी पूरी एपिसोड भी बकवास थी। देखो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दौर में ना कंपटीशन बहुत हाई हो गया। आप किसी का व्लॉग भी देखोगे ना 10 मिनट का और वो बंदा अगर फनी है तो वो भी आपको 2-4 दफ़ा हंसा देगा। तो फिर कोई क्यों बैठकर 40-45 मिनट का ड्रामा देखे जहाँ पर ना उसको हंसी आ रही है। अगर लाइट हार्टेड ड्रामा है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये फुल कॉमेडी नहीं भी है, तो कुछ तो इंटरेस्ट डेवलप कराओ या कुछ ऐसी एक्टिंग के मार्जिन रखो दरमियान में कि लोग खो जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हमसफर ड्रामा आपने देखा, ARY डिजिटल का ही वो ड्रामा था, उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा कॉमेडी नहीं थी, ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्टोरी थी स्टार्ट में, लेकिन एक अट्रैक्शन बन गई थी हमारी कैरेक्टर्स के साथ, जैसे खाला की दादी के साथ और भी डिफरेंट कैरेक्टर्स बहुत मजे की मूवमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से बंदा खो जाता था ड्रामे के अंदर और एपिसोड किस टाइम खत्म होती थी पता नहीं चलता था। वो चीज़ फिलहाल इस ड्रामे के अंदर नहीं मिल रही। पहली 2 एपिसोड्स गुजरेंगे भैया, 2 एपिसोड्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ऐसे में आपने पहली ही एपिसोड में व्यूअरशिप का दिल जीतना होता है जो कि नहीं जीत पाए। एक और बहुत ही फजूल पॉइंट लग रहा है मुझे इस ड्रामे के अंदर, वो ये कि आपको जो 3 सिस्टर्स दिखाई गई हैं, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये 3 सिस्टर्स किसी भी एंगल से लग रही हैं एक दूसरे की सिस्टर्स। आलिया को देख लें, उसकी बड़ी बहन को देख लें और यहाँ पर छोटी बहन को देख लें, ये एक दूसरे की सिस्टर्स लगना तो दूर की बात है, कजन्स भी नहीं लग रही, इनके दूर के कोई रिश्ते भी नहीं लग रहे आपस में। तो ये बात तो आजकल छोटे मोटे बजट के ड्रामास के अंदर भी ख्याल रखा जाता है कि जहाँ पर 2 सिस्टर्स को दिखाया जाए वहाँ पर थोड़ी बहुत शक्लें मिलती हों या कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्शन मिलते हों, बॉडी लैंग्वेज मिलती हो या मान लो ऐसे में हाइट ही मिलती हो, कुछ भी ऐसा आपको दिखाया जाता है जिससे ये फिलर आता है कि हाँ यार ये सिस्टर्स हो सकती हैं। तो इतने बड़े बजट के ड्रामे के अंदर जहां पर आपने इतनी सुपीरियर कास्ट को रखा, एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कैसे मिस करा गए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यहां पर आपने शहरियार मुनव्वर का कैमियो दिखा दिया। मतलब सीरियसली ही इज अ लीड एक्टर यार, यहां पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास के अंदर बड़ा बेस्ट काम कर चुका है, तो कैसे आपने उसको बिल्कुल ही एक साइड हीरो का रोल दे दिया और कैसे शहरियार मुनव्वर ने यहाँ पर असफन का कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लिया, मेरी समझ से बाहर है। 2 एपिसोड्स गुजरने के बावजूद यहाँ पर उसका कोई ऐसा खास इंपैक्ट भी नहीं है इस ड्रामे के अंदर, तो फिर क्यों? अगर आप उसको 4 या 5 एपिसोड्स के बाद कुछ इंपैक्ट दिखाने वाले तो शायद वो कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि तब तक आपकी इस ड्रामे की ऑडियंस अच्छी खासी ख़राब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपको पहली या दूसरी एपिसोड में एटलीस्ट फुल इंपैक्ट के साथ दिखाना चाहिए ताकि लोग हुक हो सकें। इस हुक होने वाले पॉइंट को आपको समझना होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टुडेज मीडिया, जहां पर हम यूट्यूबर्स, इवन कि आप कपिल शर्मा का शो खोल लें, कुछ भी खोल लें, वो लोग हुक करवाते हैं सबसे पहले ऑडियंस को। वंस योर ऑडियंस इज हुक्ड दे विल वॉच टिल एंड। तो यहां पर वो हुक वाला पॉइंट क्यों मिस करा दिया भैया इस ड्रामे से, जब इतनी बेहतरीन कास्ट थी, मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एपिसोड का अगर आप टीजर भी देखोगे तो वो भी फुल टाइम डिप्रेशन से मारा। यहाँ पर ऐसे में दिखाया जा रहा है कि अब जो बड़ी सिस्टर के जहाँ पर रिश्ता तय हुआ है, उन लोगों ने पहले 2 साल मंगनी करके बिठाए रखा, अब यहाँ पर निकाह की बात कर रहे हैं कि भैया निकाह हमने करना है और उसके बाद फिर 2 साल के लिए बिठाएंगे। क्या ये वेट करेगी या नहीं करेगी? बेटी बहुत परेशान हो रही है ऐसे में, जो कि हो गई है बिल्कुल माँ की उम्र की, पता नहीं अब क्या बनेगा इसका। बाप पूछ रहा है कि बेटा अगर तुम कुछ करना चाहती हो, अपने हक के लिए बोलना चाहती हो 36 साल की उम्र में भी, तो बोलो ताकि मैं तुम्हें 4-5 साल मजीद बिठाऊं और तुम्हारा रिश्ता बाहर तलाश करूं। कोई मज़ा नहीं आ रहा है इस ड्रामे के अंदर। अब जी ये बात सुनने को मिल रही है कि आलिया के घर का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो खाली हो रहा है और यहाँ पर सलमान पागल हो रहा है कि मुझे तो वो पोर्शन चाहिए, और ऐसे में उसके पोर्शन में उसने शिफ्ट होना है अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग का कुछ भी साइंस लड़ा के। और उसके बाद आपको इन लोगों के मजीद इंट्रैक्शंस और मजीद बोंगियाँ दिखाई जाएंगी। एटलीस्ट मैंने पहली 2 एपिसोड्स के बाद कुछ भी इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इस ड्रामे को चांस देंगे। यहाँ पर 3 से 4 मजीद रिव्यूज़ करके देखेंगे। अगर हमें लगा कि हाँ भैया इस ड्रामे के अंदर कुछ मार्जिन है डिस्कशन का, यहाँ पर आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। अदरवाइज भैया इस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ हम ख़त्म कर देंगे। तो ये रहा भैया लेटेस्ट एपिसोड, कुछ अनकही ड्रामे के ऊपर रिव्यू। अगर आप लोग मेरा लेटेस्ट व्लॉग देखना चाहते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मोस्ट हॉट क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस हुआ है जो आप हमेशा से पूछते हो कि हाउ वी एक्चुअली मेट, तो भैया
उसका आंसर भी मिल जाएगा आपको इसी व्लॉग में, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।